नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। हम सभी जानते हैं कि कोविड जब से आया है तब से जो मेडिसिन वर्ल्ड है उसमें एक ऐसी दवाई की खोज की जा रही है जो कि इस चीज़ को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो, और शायद अब कुछ ऐसी मेडिसिन आ भी गई है जो कोरोना के पेशेंट्स को दी जा रही है, जो कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है। लेकिन ये दवाइयाँ क्या हैं और इंडिया में कितनी अवेलेबल है, ये सब कुछ आज हम डॉक्टर साहब से समझने वाले हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कोविड के लिए दवाइयाँ बहुत वक्त से अब ढूंढी जा रही है, तरह तरह की दवाइयाँ ट्राई भी की गई। हमने पहली वेव में भी देखा है कि कुछ दवाइयाँ दी गई, कभी मलेरिया ट्रीट करने वाली दवाइयाँ, तो कभी कुछ और। पैरासीटामोल हमने देखा था कि हमेशा कारगर साबित हुआ है, लेकिन क्या कोई ऐसी दवाई है जो खास कोविड के लिए है? ऐसा समय जी कि सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से दवाइयों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। रुझान कहने का मतलब कि कोई रिकमेंडेशन कुछ आया, उसके पीछे लोग पागल से हो गए, कालाबाजारी शुरू हो गई, और ऐसे ऐसे दवाइयों की कालाबाजारी हुई जैसे फ्लेफिविराविर है, चाहे रेमडेसिविर है, ये क्लोरोक्विन है, ये सब जितनी दवाइयाँ जो आपने गए, तो ये सब में ऐसी आपाधापी शुरू हुई दुकानों में कि दुकान वाले भी, ब्लैक मार्केटियर भी इसको अपना धंधा बना लिए। कई बार तो हमने देखा है कि लाखों रुपया लोग खर्च करके दौड़े चले जा रहे हैं, रेमडेसिविर उनको नहीं मिल रहा और लगाने के लिए, जबकि बाद में यह साबित हो गया, सारे वैज्ञानिक तथ्य आ गए कि रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है, सारे तथ्य आ गए कि फ्लेफिविराविर का कोई रोल नहीं है, क्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल था ऑक्सीजन का, स्टेरॉयड का, जो गंभीर स्थिति में दिया जा सकता था। बाकी कहीं कोई इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन जब कहीं से कोई बात चल पड़ती है तो लोग व्याकुल होकर व्यग्रता में न जाने कितनी भयंकर भूलें कर बैठते हैं। वैज्ञानिक जगत में भी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से अभी 2 दवाइयों का ट्रायल जो आया है वो एक सिल्वर लाइनिंग जैसा है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब कहीं भी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रश्मि की छिटकती दिखाई दे रही है, किरण दिखाई दे रही है। तो वो है, पहले मर्क कंपनी का आया मोलनोपिराविर, फिर फाइजर का आया पैक्सलोविड। तो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो WHO देती है वो मोलनोपिराविर का हो गया। तो मोलनोपिराविर एक एंटीवायरल दवाई है। इसमें आया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आप गंभीर मरीज हैं और अस्पताल में भर्ती होने के कगार पे हैं, 93% ऑक्सीजन आपका पहुंच गया है, 94 के नीचे है, ऑक्सीजन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, वो इनिशियल शुरू के 5 दिनों के अंदर ही अगर आप ये दवाई का सेवन कर लेते हैं, 5 दिन का डोज है, वो आपको 4 टैबलेट, मतलब एक टैबलेट 200 मिलीग्राम का है, 4 टैबलेट सवेरे, 4 टैबलेट शाम, 5 दिन का कोर्स कर लेते हैं तो 95% चांस है कि आप अस्पताल जाने से बच जाएंगे। यानी गंभीरता के दरवाजे पर, जो गंभीर का दरवाजा, जो मौत का दरवाजा जो होता है, कई लोग घबराते हैं कि अस्पताल जाने का मतलब वो मौत का दरवाजा ही है, जहाँ हो सकता है कि उसमें आप चले जाएं, तो उसको दस्तक देने से ये दवाई रोक देता है। 95% सक्सेस माना गया है। पैक्सलोविड का, फाइजर का ये है, इसका थोड़ा कम है। लेकिन आज एक अच्छे संजोग से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जब हुआ तो भारतवर्ष में भी 4-5 कंपनी जी आ गई, और दाम बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 2000 और 3000 के बीच में, कुछ कुछ कंपनी तो 1500 से 2000 के बीच में भी रख रही है पूरे कोर्स का। कहीं लाखों नहीं खर्च करना है। तो इसलिए इसका भी बेतहासा यूज नहीं होना चाहिए, ये भी डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी माइल्ड केस आए और वो मोलनोपिराविर खरीद के ले आया और खाना शुरू कर दिया। ये वैसे ही कंडीशन में देना है जिनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी दिख रहा है कि अब वो गंभीरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे ही गंभीरता की ओर कदम बढ़ेगा, ये दवाई आपके काम आएगा। लेकिन ये निर्णय करने का अधिकार जो चिकित्सक है उनको होना चाहिए, न कि मरीजों को होना चाहिए। नहीं तो फिर खतरा वही हो जाएगा जी। क्योंकि एक अच्छा अस्त्र है, लेकिन उस अच्छे अस्त्र का सेवन अगर गलत हाथ में चला गया तो अच्छा अस्त्र भी आपके लिए वो घातक अस्त्र होगा, वो काम नहीं करेगा, वो अमोघ नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि लोग कुछ इंजेक्शंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कोई एक ऐसा इंजेक्शन है जो पड़ते ही कोविड ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन लेते ही लोग कोविड नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को उस इंजेक्शन का जो भ्रम है उसके बारे में भी बताएं।
वो जो इंजेक्शन आया था सौम्या जी, वो बिल्कुल भ्रामक था, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। जैसा कि मैं कहा कि सिर्फ ऑथेंटिसिटी सिर्फ 2 ही चीज़ का बच गया, वो है ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन और स्टेरॉयड। स्टेरॉयड भी एडवांस स्टेज में बहुत सारे लोग शुरू में स्टेरॉयड झोंकना शुरू कर दिए, खुद डॉक्टरी शुरू कर दिए, उसका वजह से देखिए कि कितने घातक परिणाम हुए। डायबिटीज हुआ, स्टेरॉयड इंड्यूस जितने भी दुष्परिणाम हो सकते थे सब झेलने पड़ रहे हैं। फ्रेश ऑनसेट डायबिटीज इतना ज़्यादा बढ़ गया डेल्टा वेव के बाद कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो डायबिटीज मरीज जो ऑलरेडी कंट्रोल चल रहे थे, उसमें कई दवाइयों के बाद भी जो डायबिटीज उनका बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया, गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। ये सिर्फ हुआ स्टेरॉयड के गलत इस्तेमाल से। तो इसलिए कोई इंजेक्शन वगैरह कहीं कोई वो सब आईवाज था, कहीं कुछ नहीं था। वैज्ञानिक धरातल पर अब यह साबित हो चुका है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई उपादेयता नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन और एडवांस केसेस में स्टेरॉयड, यही लोगों के जान बचाएगा। लेकिन ये ओमिक्रॉन के लिए जब ये आया, उसके बाद से सारे वायरसेस के लिए ये जो दवाइयाँ अभी आई हैं, कुछ प्रोमिजिंग लग रहा है और शुरुआती इसके जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दवाइयाँ भले ही आ गई है लेकिन ये गलत हाथों में ना पड़े, ये तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम खुद से डॉक्टरगिरी ना दिखाने लगे और जब तक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ना कर दें इन दवाइयों का सेवन अपने मन मर्जी के मुताबिक बिल्कुल ना करें, नहीं तो जो दवाइयाँ आपकी जान बचाने के लिए है वो उल्टे परिणाम भी दे सकती है। अगर इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।